कैन नेवर राइट ऑफ You can never write off CSK, 5 time IPL champions. जब भी IPL की बात करो CSK का नाम तो आता ही है. टीम लास्ट में भी खेल रही है ना, अभी टेबल के लास्ट में है, फिर भी अगर कोई ऑपोजिशन होगा वो उनको लाइटली नहीं लेगा. उनको पता है सीएसके में क्या केकेआर ने लेके देख तो लिया. केकेआर ने लेके और अब प्लेऑफ से बाहर हो गए, बिल्कुल रेस से बाहर निकाल दिया CSK. What went wrong? I think backing off their old mentality went wrong for them. Exactly. And that's why they are going for replacements. एक चीज़ है कि हाँ बैटिंग हम लोगों को नहीं दिखी, वो जैसे हम कहते हैं कि CSK इज़ नोन फॉर इट्स धमाकेदार ओपनिंग पेयर, बैटिंग अच्छी, वो टाइप की हमें नहीं दिखी इस बार कुछ भी. CSK का एक अंडररेटेड फॉर्मूला रहा है जो बहुत कम लोगों ने नोटिस किया है, एंड दैट हैज बीन देयर ओपनिंग पार्टनरशिप. राइट. बीट माइकल, मैंने पहले भी रिपीट किया, माइकल हसी जो थे हमारे वो मुरली विजय के साथ, देन इट वाज मैथ्यू हेडन प्लस पार्थिव पटेल. मैं शुरुआत में बोलना चाह रहा था ये चीज़ कि व्हाट वेंट रॉन्ग, सुरेश रैना is not there in the team. went wrong with CSK was not having Suresh Raina. Since the day Raina left that team, it has never been the same. भाई लोग, जब भी IPL की बात होती है तो एक टीम का नाम सबसे ऊपर आता है, वो है चेन्नई सुपर किंग्स, 5 टाइम IPL चैंपियंस. इस बार भी ऋतुराज गायकवाड़ के मेन और वॉरियर्स से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, धोनी से भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन इस सीज़न ना वो पुरानी फिनिशिंग दिख पाई, ना बैटिंग में दम दिख पाया, और प्लेऑफ से पहले ही CSK की कहानी ख़त्म हो गई. तो आज इसी कहानी के बारे में, इसी स्ट्रगल के बारे में हम डाइसेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि ये स्ट्रगल क्या था, क्यों था, कैसे था. भाई से बात करेंगे, ऋषित खन्ना एंड जय शर्मा. सबसे पहले बताइए व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर CSK. भाई पहले तो ये बोलूँगा कि बचपन था कि जब हम ये डिस्कस करते थे CSK has become the first team to qualify into the playoffs. अब हम बड़े हुए हैं, CSK has become the first team to get eliminated. Being a very loyal CSK fan since 2008, it was heartbreaking for me because legacy खत्म हुई है, एक स्ट्रीक टूटी है. जो 18 साल महेंद्र सिंह धोनी ने स्ट्रीक बनाई थी कि 2 कंसेक्यूटिव फाइनल्स नहीं हुए आज तक महेंद्र सिंह धोनी के बिना, वो हो गए. वो होने थे जब उनकी रिटायरमेंट के बाद तो ऑब्वियसली होते ही, बट रिटायरमेंट से पहले ही मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. 2024 एंड 2025 वर्स्ट सीजन. 2025 तो वर्स्ट सीजन, 2020 भी खराब था, एक 22 भी खराब था, बट इतना खराब नहीं था कि इतनी खराब दिखेगी ये टीम कि इतने पास आके मैच छोड़ रही है. 2023 में डू यू थिंक इट वाज द राइट टाइम फॉर थाला टू? Yeah, it was right time, but like you asked ki what went wrong, I think backing off their old mentality went wrong for them. Exactly. And that's why they are going for replacements as of now, कि they are like making players injured. बॉल मार रहे शायद से जानबूझ के वो या जो भी है चलो, but हाँ they are getting replacements जैसा भी है, and they are getting the new players, and we have seen it's like not daddy's army, they are the baby's army. तो that's where it went wrong. जस्ट इन केस गाइस, अगर आपने बेबीज आर्मी हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देखना, क्योंकि बढ़िया है. उसमें और बेबीज आ गए हैं, उर्विल पटेल भी आ गए हैं अब तो एडिशन हो गया है, और बहुत सारे बेबीज का. बिल्कुल. बट ये CSK का ऑक्शन ही मेरे को लगता है कि गलत गया था. और जो ऋषित ने मेंशन किया कि जो ओल्ड मेंटालिटी थी वो इस बार बैकफायर कर गई. हाँ. हर बार एक्सपेक्ट करते हैं ना सब लोग कि भाई इस बार कौन सा ऐसा प्लेयर आएगा जो शायद से फेड अवे हो रहा है, वो CSK में आके कमबैक कर देगा और हेडलाइंस बन जाएंगी. ये होता आया बहुत टाइम से, हम देख रहे हैं. अजिंक्य रहाणे होंगे, शिवम दुबे हो गए, कितनी बार ऐसे ऐसे प्लेयर्स आए हैं. ऋतुराज गायकवाड़ भी इनफैक्ट कई बार जब भी थोड़ा ऑफ सीजन भी गया है उनका, सीजन खराब गए हैं, तो फिर IPL में आके कमबैक किया है, फिर वापस हेडलाइंस में आ जाते हैं. CSK का इस बार मेरे को लगता है पिक्स जो उन्होंने की थी, राहुल त्रिपाठी जिस तरह से उन्होंने सोचा था कि जिस नंबर पे आके वो बैटिंग करेंगे अग्रेसिव, और ये सब नंबर 3 पे ओपन करवा के कहीं पे भी आप करवा लो, नंबर 3 पे ही आके बैटिंग कर रहे थे. वो कहीं ना कहीं टेक्निकलिटीज, राहुल त्रिपाठी बहुत ज़्यादा शफल कर रहे थे, हेड पोजीशन इतनी टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, उस वजह से रन्स नहीं आए. उसके बाद दीपक हुड्डा पे इतनी बैकिंग, आई डोंट नो व्हाई, वो समझ नहीं आ रहा था. वंश बेदी को क्यों नहीं खिलाया आपने, और उसके बाद अब जाके तो वो बेचारा इंजर्ड हो गया बंदा. वंश बेदी को 1-2 मैच तो देने चाहिए थे. हाँ यार ऐसे नहीं बोलते. पर आई थिंक एक चीज़ है कि हाँ बैटिंग हम लोगों को नहीं दिखी, वो जैसे हम कहते हैं कि CSK इज़ नोन फॉर इट्स धमाकेदार ओपनिंग पेयर, बैटिंग अच्छी, वो टाइप की हमें नहीं दिखी इस बार कुछ भी. CSK का एक अंडररेटेड फॉर्मूला रहा है जो बहुत कम लोगों ने नोटिस किया है, एंड दैट हैज बीन देयर ओपनिंग पार्टनरशिप. राइट. बीट माइकल, मैंने पहले भी रिपीट किया, माइकल हसी जो थे हमारे वो मुरली विजय के साथ, देन इट वाज मैथ्यू हेडन प्लस पार्थिव पटेल, देन देयर वाज ऋतुराज फाफ वॉटसन. So they have been influenced with Brendan McCullum. ब्रेंडन क्या जोड़ी थी यार, बहुत बढ़िया जोड़ी थी. मैं एक कहीं ना चीज़ मैंने देखी और कहीं पे पढ़ा भी अभी कि इस टाइम पे
आई मीन ऑब्वियसली टाइम हो गया, बट सुरेश रैना की जो कमी इस टाइम पे महसूस हो रही है, मैं शुरुआत में बोलना चाह रहा था ये चीज कि व्हाट वेंट रॉन्ग, सुरेश रैना इज whatever नॉट देयर इन द टीम. went wrong with CSK was not having Suresh Raina. Since the day Raina left that team, it has never been the same. Same. For They me will. as well, मतलब and for मैंने भी everyone चीज़ as well. बोली है कि धोनी मेड दिस फ्रेंचाइज पॉपुलर एंड CSK मेड सुरेश रैना मेड दिस फ्रेंचाइज सक्सेसफुल. Successful. बट आई थिंक इन कमिंग देख ऐसा हम बोलते हैं अगर CSK ने कोई ट्रॉफी नहीं जीती होती रैना के बिना, दे हैव वन. They have. 2021 एंड दे विल इन नेक्स्ट सीजन आई फील, बिकॉज जो उन्होंने टीम ग्रूम कर ली है. सो ठीक है, रैना हैज बीन कोर प्लेयर ऑफ CSK. येलो में ही हम देखते हैं, येलो में ही हम उनको देखते रहेंगे. सो रैना ऑब्वियसली वेंट रॉन्ग के उनको 22 में बैकिंग नहीं मिलती शायद से 3 सीजन और खेलते, एक और ट्रॉफी होती. बैकिंग मिलती, बालकनी मिलती, मतलब 5 सीजन हाँ बालकनी मिलती तो भी हो जाता. अगर सुरेश रैना चलो चले भी गए तो भी ऐसा CSK को प्लेयर आज अभी तक नहीं मिला है जो सुरेश रैना जैसी कमी मतलब एक तरीके से कर सके. मेरे हिसाब से ना complete. जो प्रॉब्लम रही है, इट्स वेरी वेरी रेयर फॉर अ टीम, वेरी रेयर फॉर अ टीम कि उनके सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म एक टाइम पे रहे. क्योंकि रचिन रविंद्र भाई चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्डन बैट धमाकेदार लेके आया था वो बंदा. performance. I agree. डेविन कॉनवे हैज बीन योर गिवन परफॉर्मर. 2023 जीती थी उसकी वजह से डेविन कॉनवे ने कर रहा था. और 2023 वर्ल्ड कप में रचिन रविंद्र वाज परफॉर्मिंग सो वेल इंडियन कंडीशन. राहुल त्रिपाठी 2021 से लेके 2023 तक जब उन्होंने साइज के बाद थे, ही वाज द हाईएस्ट रन गेटर इन इंडियन सेटअप, इंडियन प्लेयर्स में 3 सीजन वो थे. राहुल त्रिपाठी एट नंबर 3. देन विजय शंकर 2024 में डिसेंट परफॉर्म करके आए थे गुजरात टाइटंस के लिए. दैट्स व्हाई CSK वेंट हेवी फॉर देम. दीपक हुड्डा को मैं कोई बैक नहीं कर रहा हूँ. उसको तो चलो छोड़ो यार, लेट्स जस्ट नॉट गो देयर. एक्सट्रीम हो जाएगा. हाँ वो ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा, ज़्यादा वो रैश हो जाएगा. बट अननेसेसरी बैकिंग, इट वाज unnecessary. यार आई थिंक दे should have gone with Vansh Bedi. Vansh Bedi at that यार time. Vansh Bedi को एक चांस मिलना चाहिए था. वो बंदा दीपक हुड्डा ने फील्डिंग भी नहीं करी है, बॉलिंग तो करी ही नहीं है, बैटिंग भी नहीं. मेरे हिसाब से अंजुम काम्बोज मैटर करी है उनसे. एक्चुअली भाई वो चौका मार के जितवा दिया मैच, वो बड़ी बात थी. तो इस सीजन यार में फिर कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पार्ट, वुड यू से मैंने एक जगह पढ़ा था नूर अहमद इज द नाइट एंड शाइनिंग आर्मर फॉर CSK दिस सीजन, द ओनली होप नो दैट यू गॉट टू ये सी. चीज मेरे हिसाब से डेविड ब्रेविस ने भी कवर कर लिया. David Brevis 3-4 मैचेस खेले हैं एंड ही हैज स्कोर्ड पोटेंशियल रन्स. भाई अगर वो RCB के मैच में शायद से लेग बिफोर नहीं होते, जो उनका डिसीजन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, ही वुड हैव वॉन द मैच दैट एज वेल. नूर अहमद एंड डेविड ब्रेविस दोनों अगर कहोगे इनको. आयुष मात्रे यार, आयुष मात्रे ये लास्ट 4 मैच में आ गया है. नाइट इन चार्मिंग वाला था. नूर अहमद स्टार्टिंग से रहे हैं, उनकी बात इसलिए करेंगे, बट मात्रे ने बहुत बढ़िया एक वो दिखाया है. उर्विल पटेल ने 11 बॉल में 31 मार दिए, विच इज वेरी हाई ऑफ भाई कि CSK ने 31 रन मारे 11 बॉलों में, तो वो वाली बात है. तो फ्लिक का छक्का देखा था पहला, क्या लगाया था यार. पहली क्या टाइमिंग है भाई वो. और ये क्या है, ये सब प्लेयर जो आ रहे हैं नए यार. नहीं इमेजिन करो भाई, मेरी बात जय भाई, आयुष मात्रे, ऋतुराज गायकवाड एज एन ओपनर. नंबर 3 पे आपके उर्विल पटेल आ रहे हैं जो अगर अच्छा खेलते हैं, आई होप. देन 4 पे आपके पास दुबे है, 5 पे आप पे डेविड ब्रेविस है, और जडेजा भी बीच में आ ही जाएंगे. जडेजा भी नंबर 4 पे डिसेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं. डेवन कॉनवे अगर रहेंगे तो वो भी रह सकते हैं. रचिन भी है उनके पास. यार मैं वही बोल रहा हूँ ना, बहुत रेयर था कि रचिन एंड कॉनवे वेंट आउट ऑफ फॉर्म. ऋतुराज गॉट इंजर्ड. कॉनवे एक्चुअली डिडंट गेट दैट मच ऑफ बैकिंग ईदर यार. आई थिंक चले भी गए थे, लोगों को लग रहा था कि बैक नहीं मिली, बट वो बीच में चले गए थे बिकॉज ऑफ हिज फादर. सो दैट्स व्हाई वो भी लगा. बट रचिन वाज वेरी, मेरे को लग रहा था कि यार ये बंदा इस बार परफॉर्म करेगा. आई वाज होपिंग, आई वाज लाइक रियली रूटिंग फॉर हिम बिकॉज आई फाइंड हिम अ वेरी अट्रैक्टिव प्लेयर. बहुत सुंदर लगता है वो खेलते हुए, और एरे ऑफ शॉट्स है भाई रचिन बहुत बढ़िया. मतलब ऐसा नहीं है कि वो बंदा सिर्फ अपनी गलती से आउट हो सकता है, आप उसको आउट करने के लिए कोशिश ही कर सकते हो. तो बस वही है. द वेंट व्हाट वेंट रॉन्ग इज बेसिकली इस टाइम पे सारे प्लेयर्स थोड़े आउट ऑफ फॉर्म हो गए, और ये टीम स्ट्रैटेजी अभी भी खराब नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोलूंगा. तो आउट ऑफ फॉर्म की बात, अगर नेक्स्ट सीजन चलो यही प्लेयर्स लग गए और आउट ऑफ फॉर्म बिल्कुल नहीं है, फॉर्म में हुए, तो ये टीम बिल्कुल प्लेऑफ्स क्या जीत भी सकती है IPL ना यार. आपको बस दीपक हुड्डा को छोड़ दो, उसकी जगह कोई आप नए प्लेयर ले लेना ऑक्शन में. कौन हो सकते हैं? कोई ऑलराउंडर ले लो यार. कोई भी आ सकता है. मतलब वो तो डिपेंड करता है कितने प्लेयर कौन सा रिलीज करता है, कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है. सैम करन ने भी 80 रन मार के दिखा दिया आपको कि भाई वो नंबर 3 पे बैटिंग कर सकता है बढ़िया. सैम करन को भी उतनी बैकिंग नहीं मिली. हां बैकिंग नहीं मिली इस बार. कितने सारे चॉप्स हुए हैं, कितने सारे चेंजेस हुए हैं भाई, बहुत ज्यादा. और खेलेंगे भाई, अभी थाला खेलेंगे, अभी खेलेंगे यार, थाला खेलेंगे अगले साल तक. वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो ट्रॉफी जीत के ही जाएंगे. वो दिखा कर जाएंगे कि भाई मैं इस आर्मी के साथ डैड्स आर्मी के साथ और बेबीज आर्मी के साथ दोनों के साथ है ना, मैं खेल के जितवा के दिखाता हूँ मैं कैसे जीतते हैं. जीते यार प्लीज यार. 2019 में भी वो बेचारे ऐसे ही चले गए बिना ट्रॉफी के, मैच जिताए. ऐसी लेगेसी नहीं है उस प्लेयर की. अच्छा जाता हूँ मैं वो खत्म करे अपना. फिर यार मेरे को भी तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि यार 23 वाला जो पीक थी ना धोनी की, ठीक है उस टाइम पे मे बी ही डिडंट वांट टू रिटायर, इट्स ओके, इट्स टोटली हिज डिसीजन, बट
टाइमिंग बहुत अच्छी होती अगर करते. You never Not know. saying We might say Same next year. We might say like different thing. Ki okay, we are like hopeful that he didn't retire in 2023. He's playing still 2026 and 2026 में वो retirement. all in all we are happy that he's still बहुत playing. optimistic है इस चीज़ को लेके, बहुत We are still happy कि भाई we will get to see him play for in the near future. तो बॉयज की तो जुबानी यही थी. एक चीज बहुत अच्छी थी कि उनका इस बार सीएसके की बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही थी. खलील अहमद हो गए, फिर आप नूर अहमद हो गए, रविंद्र जडेजा वाज इकोनॉमिकल एट टाइम्स. Ashwin not Odisha obviously. And Khalil was performing. Not even Pathirana, not even Ashwin, not even Jadeja. पथिराना के साथ भी यही हुआ ना, आउट ऑफ फॉर्म जो बैटिंग हम बात कर रहे हैं, पथिराना के साथ वो एक्शन वाला चेंजेस हुए हैं तो उसकी वजह से उनकी फॉर्म चली गई. अब ऑल्दो लास्ट के कुछ मैचेस में ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा वापस आ रहे हैं, ही इज कमिंग बैक स्ट्रॉन्गर. अब पथिराना को तो अब राइट ऑफ कर ही नहीं सकते भाई. वो तो मेरे को लगता है जैसे मलिंगा मुंबई इंडियंस के साथ रिटायरमेंट ले ली थी ना, पथिराना भी वही रहेंगे, सीएसके के साथ ही जाएंगे और आगे भी वैसे ही रहने वाले हैं. ही इज टू यंग यार राइट नाउ. अभी तो आप कर ही नहीं सकते अंटिल अनलेस गॉड फॉरबिड उनको कुछ इंजरी ना हो, तब तक तो भाई सही है. बेसिकली ऑल्सो ऋतुराज भाई आ जाएंगे नेक्स्ट सीजन वापस. कैप्टनसी में धोनी भी हैं अभी, तो ये सीएसके टीम यू कैन नॉट स्टिल राइट देम ऑफ. That's what we expect. You can never write off CSK. You can never write off CSK. 5-time IPL champions. जब भी IPL की बात करो CSK का नाम तो आता ही है भाई. लास्ट में भी चाहे बेशक से अगर टीम लास्ट में भी खेल रही है ना, अभी टेबल के लास्ट में है, फिर भी अगर कोई ऑपोजिशन होगा वो उनको लाइटली नहीं लेगा. उनको पता है सीएसके में क्या ने लेके देख तो लिया, और प्लेऑफ से बाहर हो गए, बिल्कुल रेस से बाहर निकाल दिया सीएसके ने. मजा आया. मैं नहीं तो कोई नहीं, ऐसे टाइप की सीन इनका कि हम नहीं तो कोई भी नहीं. तो ये थी भाईस की जुबानी. दे सेड व्हाट वेंट रॉन्ग विद सीएसके. सब अच्छा खासा डिस्कशन हो गया. आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताओ व्हाट वेंट रॉन्ग विद सीएसके इन योर ओपिनियन. और अगर ये वीडियो भाईस के साथ पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए. एंड फॉर मोर सच डिटेल्ड एनालिसिस, क्रिकेट कॉन्टेंट एंड फनी कॉन्वर्सेशंस विद द भाईस, कीप वॉचिंग क्रिकेट एक्सट्रेसी. थैंक यू सो मच.